फर्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे आपका मॉड है। मॉड मीन्स जैसे आपको यहाँ पे एक डाटा दिया हुआ है, इस डाटा में जो नंबर सबसे मैक्सिमम टाइम्स आएगा, ठीक है, वो आपका कहलाता है मॉड। तो सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ़ टाइम्स के आने के लिए सबसे पहले जो भी डाटा आपको दिया है आप उसे असेंडिंग ऑर्डर में जमाओगे, यानी छोटे से बड़े ऑर्डर में जमा दोगे। तो जैसे सबसे छोटा 2 है, 2 कितनी बार आ रहा है? ओनली 1 टाइम। तो सबसे पहले मैं 2 लिख दूँगी, ठीक है। उसके बाद मैं देखती हूँ 3 आ रहा है, 3 मेरा कितने टाइम आ रहा है? 1 2 एंड 2 टाइम्स आ रहा है, तो मैं 3 लिख दूँगी, ठीक है। फिर 4 आ रहा है मेरा 1 2 3 टाइम्स, ठीक है, तो 3 टाइम्स लिख देंगे। 5 1 2 2 टाइम्स। 6 आ रहा है, 6 1 2 3 7 आ रहा है, 1 2 3 टाइम्स। 9 आ रहा है, 1 2 3 4 टाइम्स। एंड 10 आ रहा है, 1 एंड 2 टाइम्स। सारा डाटा अरेंज हो गया। अब आपका सारा डाटा अरेंज हो गया, तो आप देख लो इसमें सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ़ टाइम्स कौन आ रहा है। ये 1 टाइम, ये 2 बार, 3 बार, ये 2 बार, ये 3 बार, ये 3 बार, ये 4 बार। तो सबसे ज़्यादा कौन सा नंबर आ रहा है? 9। तो आपका इस डाटा का मॉड क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, तो ये तो था मॉड। और अब अपन को मान लो बहुत बड़ा डाटा कोई दे दिया हो, ठीक है, तो उसमें भी आप मॉड निकाल सकते हो। मॉड कैसे निकालोगे? उसमें लेकिन आप फ्रीक्वेंसी टेबल बना के, जैसे आपको यहाँ पे इस एग्जाम्पल नंबर 18 में ये डाटा दिया हुआ है पूरा, इतने सारे जो है फुटबॉल मैचेस के जीत के वो दे रखे हैं आपको, मार्जिन कितने नंबर से जीत हुई है। अब इन डाटा को सबसे पहले आप असेंडिंग ऑर्डर में नहीं जमा करके आप टेलीमार्क भी बना सकते हो। टेलीमार्क कैसे? इसमें क्या क्या नंबर आ रहे हैं? 1 to 6 नंबर आ रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 नंबर आपने यहाँ मेंशन कर लिया। फिर टेलीमार्क बनाना है आपको। टेलीमार्क जैसे 1 कितनी बार आ रहा है आपके, इसमें काउंट कर लो, 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8 और 9 बार आपके 1 आ रहा है, तो 9 बनाना है आपको। तो कैसे बनाते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया 9, ठीक है। तो 9 आपने यहाँ मार्क कर लिया। तो 9 नंबर ऑफ़ मैचेस उन्होंने जीते हैं, विक्ट्री का मार्जिन इतना रहा। 2 के लिए काउंट करके फिर से टेली मार्क बना लो। ध्यान रखना बस 1 2 3 4 करने के बाद 5 इस तरह से कटता है, ठीक है, 6 7 8 9, तो काउंट करके टेली मार्क आपको बना लेना है। और फिर पूरा डाटा आपका आ जाएगा। इसमें आपको सीधा सीधा दिख जाएगा कि सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ़ टाइम आपके क्या आ रहा है। तो सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ़ टाइम आपके 2 का आ रहा है, यानी 2 के मार्जिन से जीतने वाले ज़्यादातर मैचेस थे, 14 मैचेस थे 2 के मार्जिन से जीतने वाले, ठीक है। तो वो टेली मार्क बनाकर भी आप मॉड निकाल सकते हो, ठीक है। तो मीन तो अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ ही लिया था, मॉड अपन ने पढ़ लिया। और लास्ट टॉपिक है आपका इसका मीडियन, यानी मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो मीडियन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले वही अगेन अपन को एक डाटा दिया हुआ होगा। मीडियन में क्या करना होता है? सबसे पहले आपको डाटा में से कैलकुलेट करने होते हैं कि कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ टोटल 7 नंबर्स है, ठीक है। 7 एक ऑड नंबर है, तो जब भी ऑड होता है, हमारा ऑब्जर्वेशन ऑड है, तो मीडियन क्या होता है? n+1/2, ये होता है 2th टर्म, ठीक है, ये अपना हो जाता है मीडियन। अगर इवन आता है तो मीडियन क्या हो जाता है? इवन में फॉर्मूला अलग हो जाता है, n/2 2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म, दोनों टर्म को लेकर के जो दोनों टर्म आती है उसे 2 से डिवाइड करना होता है, ठीक है। अब इसमें ये कैसे निकालते हैं? जैसे मेरा यहाँ ऑड आया, ठीक है, ये ऑड है, मुझे मीडियन कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले मैं इस डाटा को एक असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लूँगी। तो 2 3 3 4 5 6 और 7, ये मैंने इसे अरेंज कर लिया। अब n क्या है मेरा यहाँ पे? n क्या होता है? जितनी नंबर ऑफ़ टर्म्स होती है, ठीक है। तो n की जगह मैं क्या रखूँगी यहाँ? 7, तो 7 + 1/2th टर्म, ठीक है। 7 + 1 8 8/2 बराबर 4th टर्म,
तो 1 2 3 4 फोर्थ टर्म जो है वो आपका क्या हो जाएगी, मीडियन। और मीडियन का मतलब क्या होता है, जो एकदम बीच में है, आपका डाटा का सेंटर हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख भी सकते हो 3 इधर और 3 इधर, तो ये बीच का सेंटर वाली टर्म हो गई। तो मीडियन क्या हो गया मेरा, 4 हो गया यहाँ। ठीक है, ध्यान रखना ये फोर्थ टर्म, यानी जो फोर्थ टर्म आपकी आ रही होगी, ज़रूरी नहीं है फोर्थ टर्म हमेशा 4 ही आए, सेम नंबर नहीं होगा। ध्यान रखना जो फोर्थ टर्म है ना, वो आपका आंसर होगी। समझ में आया? अब इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन। तो आपको डाटा दिया हुआ है यहाँ पे, इस डाटा को आपको क्या करना है, सबसे पहले तो असेंडिंग ऑर्डर में जमा लेना है। ठीक है, सेवनटीन, उसके बाद 18। ठीक है, 18 के बाद 24, 27, 28, 48। ठीक है, ये डाटा आपने असेंडिंग ऑर्डर में जमा लिया। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में जमाने के बाद आपको देखना है सबसे पहले नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल 16 टर्म्स है। यानी इस बार आपके इवन आ रहे हैं नंबर। ठीक है, इवन आ रहा है तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है कि n/2th टर्म लेनी है और उसमें n/2 + 1th टर्म ले करके दोनों को डिवाइड बाय 2 कर देना है। ठीक है, तो n/2th, n आपका कितना आया, 16। ध्यान रखना जितनी नंबर ऑफ़ टर्म्स होती है वो n आता है। तो 16/2th टर्म लेनी है प्लस 16/2 + 1th टर्म लेनी है। ठीक है, डिवाइड बाय 2। तो 8th टर्म लेनी है आपको और 8th टर्म प्लस 9th टर्म करके 2 डिवाइड बाय 2 करना है। 8th टर्म कितनी है आपकी, काउंट कर लो यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8th टर्म ये है और 9th टर्म आपकी ये है। तो दोनों को ले करके 8 टर्म की जगह 8 टर्म, 9 टर्म की जगह 9 टर्म ले करके डिवाइड बाय 2। 14 + 10 24 डिवाइड बाय 2 12। तो आपका आंसर 12 आ रहा है, यानी आपका मीडियन क्या आ गया इस केस में, 12 आ गया। ठीक है, ये आपका मीडियन का क्वेश्चन था, एग्जाम्पल। इस बार आपको एग्जाम्पल नंबर 24 ये दिया है, ये डाटा दिया है और इस बार बता दिया मीडियन क्या है। अब आपको यहाँ एक डाटा x में दिख रहा है तो आपको ये x फाइंड करना है, क्योंकि एक मीडियन दे दिया इस बार। तो सबसे पहले तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में जमा लो आप। तो 18, 24, 26, 29, और एक्चुअली ये जमा करके दिया हुआ ही है। ठीक है, ये असेंडिंग ऑर्डर में ही है, क्योंकि हमें x नहीं पता है तो हम वैसे भी नहीं जमा सकते, तो ये इसको जमा करके दिया हुआ ही है। ठीक है ना, तो अब आपको बस फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ टर्म्स काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इवन है तो इवन में 10 n अपना 10 आया है, तो nth/2 ये टर्म प्लस n/2 + 1th टर्म, यानी इस बार आपको कौन सी टर्म लेनी है, 5th टर्म लेनी है प्लस 6th टर्म लेनी है और उनको डिवाइड बाय 2 करना है। तो 5th टर्म कौन सी आपकी, 1 2 3 4 5 x है, और 6th टर्म कौन सी आपकी, x + 4 है। ठीक है, तो 5th टर्म प्लस 6th टर्म डिवाइड बाय 2 किसके बराबर आएगी, मीडियन के बराबर। और मीडियन आपको क्वेश्चन ने दिया हुआ है 39। तो बस अब इसको सॉल्व कर लो, x + x 2x + 4/2 = 39, 2x + 4 = 39 × 2। ठीक है, 2x + 4 = 39 × 2 कितना होता है, 78। 2x = 78 - 4 74, और x कितना आ गया यहाँ से, 74/2 37। तो यानी x आपका 37 आएगा। तो यहाँ तो 37 आएगी टर्म और यहाँ क्या आएगी, 37 + 4 यानी 41। ठीक है, तो इस तरह से आप x फाइंड कर सकते हो अगर आपको मीडियन दिया हुआ है, और इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, वो आप नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हो। ओके, थैंक यू।